योग सम्मेलन में आज हमारे साथ है बेहद खास मेहमान आयुष, युवा और खेल मंत्री किरण रिजिजू। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज के योग सम्मेलन में। जी नमस्कार जी। सर, योग सम्मेलन पर हम बात करें उससे पहले आज एक बड़ी खबर आई, दुखद खबर आई। महान धावक मिल्खा सिंह जी का दुखद निधन हुआ। आज मैं देश का खेल मंत्री होने के नाते और हमारे प्रधानमंत्री जी, पूरा देश की ओर से हम शोक संदेश लेकर के मिल्खा सिंह जी को एक श्रद्धांजलि देने के लिए मैं जा रहा हूं। अभी कुछ देर में मैं दिल्ली से निकलूंगा। हमारे देश के लिए बहुत बड़ा सितारे, फ्लाइंग सिख, द ग्रेट मिल्खा सिंह जो खो दिए हैं देश ने, ये हमारे बीच से चले गए, लेकिन उनके जो संदेश हैं और उनका जो ज़िंदगी में अचीवमेंट किए हैं, भारत देश के लिए, नई पीढ़ी के लिए हमेशा एक दिशा देते रहेंगे, हमको प्रेरणा देते रहेंगे। इसलिए मैं अपने श्रद्धांजलि देते हुए मिल्खा सिंह जी का आत्मा शांति के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं और साथ साथ ओलंपिक्स का तैयारी चल रहे हैं, सारा खिलाड़ियों को कहना चाहता हूं कि मिल्खा सिंह जी का संदेश लेते हुए देश के लिए जी जान लगा के टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीतने के लिए सब योगदान करें, खेले और भारत का झंडा को लहराए। यही द ग्रेट मिल्खा सिंह का यही होगी सोच है, उनका सपना है। आखिरी सपना पूरा नहीं हुआ, उनका आखिरी सपना पूरा नहीं हुआ। आखिरी सपना था कि एथलेटिक्स में भारत उनके जीते जी एक मेडल लेते हुए देखना चाहते थे। मेरे साथ जब आखिरी बात हुआ तो उन्होंने यही कहा, किरण जी एथलेटिक्स में एक मेडल लेते हुए देखना चाहते हैं। वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन हम पूरा करेंगे। वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन हम पूरा करेंगे, ये मेरा वादा है। मैंने उनको वादा दिए थे और आज जब वो हमारे बीच में नहीं है तो भी मैं कहना चाहता हूँ कि हम पूरा करेंगे। ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी किरण जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो सबसे पहले, चूंकि विश्व योग दिवस को 7 साल हो रहे हैं, इन सालों में योग को दुनिया भर में आप कहाँ पाते हैं, कहाँ देख रहे हैं? देखिए, भारत का विश्व में एक इमेज है और खास करके भारत का सॉफ्ट इमेज। हम आध्यात्मिकता के हिसाब से भी देखें और आर्थिक दृष्टि से भी देखें, हमारा एक पहचान है। लेकिन इन सब पहचानों में से सबसे यूनिक है योग। योग पूरा विश्व ने अपना चुके हैं। यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट कर लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे मैसिव सपोर्ट हुआ यूनाइटेड नेशन में और इसको 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दिया गया और सब योग मना रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ घर घर तक योग पहुंचना, आज आपको पता है सबसे ज़्यादा डिमांड, एक ज़माने में जैसे इंडिया का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, इस तरह के डिमांड होते थे, आज इंडियन योगा मास्टर, इसका सबसे बड़ा डिमांड है। अभी मुझे चीन से खबर आए कि चीन में कोई भारतीय को देखता है तो वो सोचते हैं कि ये योगा मास्टर है, हमारे लिए योगा का कुछ क्लास करवाइए। तो डिमांड इतना ज़्यादा है। जापान में, अमेरिका में, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी जाइए, छोटे छोटे देश से लेकर के बड़े देश योग का सब दीवाना है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि इस योग को हमारा एक पहचान बनाए, क्योंकि ये हमारा परंपरा है, ये हमारा विरासत है, लेकिन ये अब दुनिया का हो गया है, भारत का देन है। तो ये प्राचीन काल से चलते हुए आए हैं योग। इसको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर दृष्टि से इसको हम योग का अपना ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि हम निरोग रहे, ज़िंदगी में हम खुशहाली रहे। यही योग का संदेश है और यही मैं आयुष मंत्री होने के नाते जो इस बार कोरोना की वजह से हम एक्चुअल योग नहीं कर पा रहे हैं सामूहिक रूप से, लेकिन वर्चुअल रूप से सब जुड़े, रिकॉर्ड कायम करें
कि जापान से अमेरिका तक इस बीच में जितना देश आते हैं सब योग करें, ताकि रिकॉर्ड हो जाए कि वर्चुअल मोड में, हाइब्रिड मोड में सबसे ज़्यादा लोग एक इवेंट के लिए जुड़े हैं, ये रिकॉर्ड बनाए। ये मेरा अपील है। किरण जी, इस साल की थीम भी इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसमें एक संदेश भी छुपा है। योग हमें बहुत कुछ सिखाता है। जो थीम इस बार की है, बी विद योगा, बी एट होम, ये यही संदेश दे रही है कि आपको योगा से दूरी नहीं बनानी है, बस घर से बाहर ना रहें, घर में रहकर ही योग करें। हाँ, ये संदेश हमने मंत्रालय में जब बैठक किया तो हमने ये तय किए। हमने जब 100 दिन का काउंटडाउन शुरू किया था तो मैंने सोचा था कि अच्छी तरह से हो जाएंगे, लेकिन ये बीच में सेकेंड वेव आ गए तो जो हमने कल्पना की थी वो पूरा नहीं कर पा रहे। लेकिन वो हमारे लिए वादा, किसी तरह से वादा नहीं होगा, क्योंकि बी एट होम बी विद योगा जो हम एक थीम निकाल रहे हैं, हमने जितना भारत के मिशंस हैं दुनिया भर में, विदेश मंत्रालय के साथ में बैठक भी कर चुके हैं, संस्थाओं के साथ बैठक कर चुके हैं। मेरे अध्यक्षता में कमेटी जो बनी है उसके वजह से भी हम संपर्क में हैं सबसे। तो घर में बैठ कर के परिवार के साथ एक कोरोना वायरस का इस महामारी काल में एक जो आपको डिस्टेंस का मेंटेन करते हुए और जो प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन करते हुए कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो हमारे आयुष के वेबसाइट में देख सकते हैं, लगभग 45 मिनट का जो हमको टाइम बिताना होगा और सारा फिट करना होगा। तो कॉमन योगा प्रोटोकॉल, इस हिसाब से सब योग करें और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में करें, लेकिन मैं तो कहता हूं कि हमेशा करें। हमको, मैं भी करता हूं और सबको करना चाहिए। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल किरण जी यही था कि आप देश के ऐसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, ऐसे यूथ अफेयर्स मिनिस्टर हैं जो खुद बेहद फिट हैं और फिटनेस को लेकर बहुत एंथुजियास्टिक हैं। आपके तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार लोग देखते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसमें योग का कितना बड़ा रोल है? योग, जैसे मैंने कहा, एक खिलाड़ी के लिए भी योग बहुत ज़रूरी है। आजकल आपने शायद देखा भी होगा कि जो हमारे बड़े खिलाड़ी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो एलीट एथलीट्स हैं, वो भी अपना प्रैक्टिस सब करने के बाद एक सेशन होता है, उसको योगा सेशन, तो योग करते हैं वो, क्योंकि इससे एकाग्रता, आपका कंसंट्रेशन, आपका बैलेंस, आपका सोच, आपका टोटल जो बैलेंस ऑफ बॉडी एंड माइंड, ये सारा चीज़ के लिए योग बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए हर एक के ज़िंदगी में आप पता चलेगा जब योग करेंगे सही तरीके से तो उसका असर, उसका लाभ तुरंत आप महसूस करेगा। एक ऐसा दवाई है जिसके लिए आपको खर्चा नहीं करना है, लेकिन ये पूरा का पूरा आपको लाभ देता है। ये जो लोग योग करते हैं डेली, उनको आप पूछिए कि योग का लाभ क्या है। हम लोग सब इसको जानते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई लोग थोड़ा सा लेज़ी हो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, आज नहीं करते हैं। जब आप एक बार योग करेंगे, टाइमिंग के साथ करेंगे, तो फिर ये आपका ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। कहीं भी हो आप, चाहे वो जंगल में हो, घर में हो, फील्ड में हो, टूर में, होटल में, कमरे में करना है या बाहर में छोटा सा पैच है, वहाँ एक मैट बिछाना है, आपको योग करना है। तो मेरे ख्याल से अब सबको दुनिया भर में योग के बारे में समझ आ गया है, लेकिन उसको समय देना है और ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। बिल्कुल किरण जी, दुनिया भर में तीसरी लहर की अब आशंका जताई जा रही है। ऐसे में आयुष मंत्रालय की क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर? क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि जिस तरीके से दूसरी लहर के वक्त पैनिक या क्योस कुछ लोगों में देखा गया, उन्हें लगा कि शायद हम उतने तैयार नहीं हैं। लेकिन आयुष मंत्रालय ने, हमने देखा था जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तब से कई तरह की गाइडलाइंस, कई तरह के मैसेज लोगों तक पहुंचाए थे। खान पान में किस तरीके के उनको ख्याल रखने हैं, क्या कुछ अपने जीवन शैली का किससे उसे उन्हें हिस्सा बनाना है। तो ऐसे में आयुष मंत्रालय की क्या कुछ तैयारियां? आयुष मंत्रालय एक गाइडलाइन तैयारी करते हैं। देश का जो टॉप योगा एक्सपर्ट्स है, सबके साथ मिल करके एक जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया है, वो तो है ही है। साथ साथ में एक डिसिप्लिन लाइफ के लिए सही भोजन, सही खाना खाना, सही वक्त पर खाना, सही मात्रा में खाना,
ये सारा एक लाइफ को बैलेंस में होते हैं। जब भी हम लोग आम तौर पर देखते हैं कि कभी कभी जोश में लोग कुछ चीज़ ज़्यादा कर देते हैं, कुछ चीज़ नहीं करते हैं। जी। बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो आयुष मंत्रालय इस कोरोना काल में भी आपने देखा होगा, हमारे चाहे वो आयुर्वेद का हो, होम्योपैथी का हो, यूनानी, सावारिकपा, सिद्धा, जितना नेचुरोपैथी का जो सिस्टम है, और योग, इसके माध्यम से देश के जनों को मजबूत करने में काम आया। जैसे हमारा आयुष के प्रोडक्ट है आयुष 64, ये बहुत ही क्लिनिकली टेस्टेड जो आइटम है, ये आपका इम्यून सिस्टम को ठीक करता है। और आज इसका डिमांड इतना हाई है, मेरे पास तो हर रोज़ इतने डिमांड आ रहे हैं कि आयुष 64 और ये अपने सिद्धा के भी काबासुरा कुदीनीर, ये भी हमारे आयुष के प्रोडक्ट हैं, ये बहुत काम आ रहे हैं। तो आपका ओवरऑल बॉडी सिस्टम को ठीक करने के लिए आयुष मंत्रालय के माध्यम से काफ़ी हमने यहाँ जानकारी रखा हुआ है अपने वेबसाइट में भी, और फील्ड में हमारे जितना भी योगा सेंटर हो या आयुष का सेंटर हो, उसके माध्यम से, और जितने भी जो संस्थाएं हैं, निजी संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से भी लोगों को जानकारी हम दे रहे हैं। 5000 साल पुरानी पद्धति है योग सर, लेकिन कोरोना काल में लोगों का जो झुकाव बढ़ा है योग के प्रति, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। और ऐसे में हाल ही में नमस्ते योग ऐप जो लॉन्च की गई है, उसके बारे में आप दर्शकों को क्या जानकारी दे सकते हैं? उसमें नमस्ते योग जो है, हमारे जो ऐप्स है बहुत यूज़र फ्रेंडली है, और वहाँ पे हर आदमी उस पे जा करके आप सारा चीज़ तुरंत पता कर सकते हैं। आपको किसी को पूछने का ज़रूरत नहीं है, अभी किसी योगा एक्सपर्ट्स के पास जाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा जो इन्फॉर्मेशंस है वो ऐप में तैयार करके रखा हुआ है। क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और हर एक लोगों के हाथ मोबाइल है, वही ज़िंदगी का हिस्सा है, तो वहीं से आप तुरंत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल किया है योग को लोगों तक पहुंचाने में, और को सार्वजनिक रूप से अवेलेबल हो, इसका हमने तैयारी किया है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जी सर, हाल ही में एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच जिस तरीके का टसल देखने को मिला, उस पर आपकी क्या राय है? आयुर्वेद और एलोपैथी का जो कुछ मीडिया में चर्चा हुई है जी, बेवजह है, मैं ये कहना चाहता हूँ। एलोपैथी ये हमारे एक नए साइंस के माध्यम से लोगों के ज़िंदगी को बचाने के लिए प्रक्रिया है। आयुर्वेद और हमारे जितने भी जो भारत के प्राचीन काल चलते आए जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जिसको हम कहते हैं इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, ये होलिस्टिक व्यू लेते हुए पूरे शरीर को ठीक करने के लिए उसका एक प्रक्रिया है। दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है, दोनों साइंटिफिक है, और हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ जो मेथोडोलॉजी है वगैरह जो आप देखेंगे तो सोच ऑब्जेक्टिव सेम है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा अंतर है। एलोपैथी का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, आयुर्वेद और बाकी जो भारतीय सिस्टम ऑफ मेडिसिन उसका तरीका अलग है, लेकिन ऑब्जेक्टिव सेम है, सेम प्रिंसिपल्स है। तो इसलिए उस पर विवाद होने का आवश्यकता नहीं है, वो साथ चलने का है। किसी को अगर बहुत ज़्यादा कुछ बीमार है किसी पर्टिकुलर चीज़ में, उसके लिए एक पर्टिकुलर जो ट्रीटमेंट है वो सूटेबल होता है। ये लॉन्ग टर्म है जिसको मेडिसिन नहीं चाहिए, लेकिन शरीर में कुछ ऐसा चीज़ होगा जिसका इलाज आयुर्वेद और बाकी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन से कर सकते हैं। जैसे मैं कश्मीर गए, यूनानी जो हमारा सेंटर है आयुष के, हज़ारों लोग वहाँ आए, उसको ट्रीटमेंट ले रहे हैं और ठीक हो रहे हैं, बहुत खुश है, उत्साही देखिए इतना अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वो भी ठीक है। और जो एलोपैथी ट्रीटमेंट लेता है, सही तरीके से ट्रीटमेंट लेता है, वो भी ठीक है। इसलिए एलोपैथी और आयुर्वेद और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को झगड़ा करके अगर कोई दिखाता है तो वो गलत बात है। मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब मनुष्य के लिए हैं, समाज के लिए हैं,
हमारा सभ्यता, जी, हमारा परंपरा बनी रहे और हम सब मिल करके जितना भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है सबको सामूहिक करके ही चलना चाहिए। विवाद झगड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया किरण रिजिजू जी, आपने एबीपी न्यूज़ के योग सम्मेलन के लिए अपना कीमती वक्त हमें दिया। निरोग रहने का सबसे बड़ा मंत्र है रोजाना योग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।